प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं को हार्दिक नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी अशोक जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष और शहर के विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट आदरणीय दीपक जी, मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आदरणीय अविनेश जी। हमारे सामने तुलना करने की दृष्टि से दो कार्यकाल हैं। एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। ये श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। श्वेत पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े
सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को काम करने का एक अवसर प्रदान किया। और आज भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री के रूप में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उभरी है। तो इसमें 4G नेटवर्क का बड़ा योगदान है। और जहां तक 5G नेटवर्क की बात है, हम दुनिया में सबसे तेजी से रोल आउट करने वाले देश हैं। दुनिया में सबसे तेजी से 5G नेटवर्क हमारे देश में उपलब्ध हो रहा है। तो एक अंतर है जो यूपीए और एनडीए सरकार में था। उस वक्त हमारी बुनियादी ढांचा हमारी प्राथमिकता में नहीं था। निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत, ये जो इकोनॉमी के चक्के होते हैं, ये सब जाम हो गए थे। अर्थनीति एकदम से ठहर गई थी। हमारी आर्थिक निवेश और उत्पादकता बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। मुद्रास्फीति दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। आज मुद्रास्फीति 5% के आसपास आ गई है। आज जीएसटी व्यवस्था को आप देखिए, हमारे संघीय ढांचा का जीएसटी व्यवस्था एक यूनिक प्रयोग के रूप में हमारे सामने आई है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक हमारा जीएसटी संग्रह हो गया है। भारत सरकार के किसी भी योजना के लिए अब धन की कमी नहीं है। जिस रफ्तार से आधारभूत संरचनाएं देश में विकसित हो रही है, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूरे देश भर में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, किसी भी काम के लिए भारत सरकार के पास आज धन की कमी नहीं है। तो यह जीएसटी से ही संभव हुआ है। कुछ तुलनामूलक अध्ययन के माध्यम से इस चीजों को थोड़ा और हम स्पष्ट करेंगे। जैसे मुद्रास्फीति की दर जो यूपीए के शासनकाल में 8.2 थी एवरेज, बीच में तो दोहरे अंक में भी पहुंच गई थी, लेकिन ऑन एन एवरेज 8.2 थी। वो अब एवरेज में 5 से ऊपर नहीं गई है, 5 के आसपास है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये विश्व बैंक का डाटा है, उस समय $3,889 के आसपास था, जो आज करीब करीब डबल होता हुआ $6,016 के आसपास पहुंच गया है। पूंजीगत व्यय, ये जीडीपी के 1.7% में था, वो अब बढ़कर के 3.2% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का निर्यात यूपीए के समय 7.6 US बिलियन डॉलर का था, वो अब 3 गुना होकर के 22.7 US बिलियन डॉलर का हो गया है। दुनिया के सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अब भारत में बन रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये आरबीआई का डाटा है, उस समय 305 US बिलियन डॉलर था, जो अब करीब करीब डबल होकर के 596 US बिलियन डॉलर हो गया है।